Hello बच्चों, let's see the question. The question says a small passage that permit continuity between the scala vestibuli and scala tympani is. तो हमें यहाँ पे बताना है एक स्मॉल पैसेज जो प्रेजेंट होता है जो परमिट करता है कंटिन्यूटी बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी इज. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम देखनी पड़ेगी. यहाँ पे क्या दिया है कि डायग्राम में ईयर का इंटरनल पार्ट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉक्लिया ऑफ द ईयर. यहाँ हम देख सकते हैं ये है स्टिचिंग ट्यूब ऑफ द ईयर, देन राउंड विंडो, एंड यहाँ ये है स्केला टिम्पैनी एंड ये है स्केला वेस्टिबुलाई. अब हमें बोला गया है कि एक स्मॉल पैसेज होता है. ये जो पैसेज है हम देख रहे हैं इन द डार्क ब्लू कलर, ये क्या है? एक स्मॉल पैसेज है जो कि परमिट कर रहा है कंटिन्यूटी बिटवीन दी स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी. तो इसे क्या बोलते हैं हमें ये बताना. तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर का पार्ट हमें दिख रहा है डार्क ब्लू, ये कहलाता है हेलिकोट्रेमा. तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हेलिकोट्रेमा. इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो कोक्लिया की बात करें तो कोक्लिया हमें पता है मेन हियरिंग ऑर्गन है हमारे ईयर का. और यहाँ क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाइब्रेशन. अब वाइब्रेशन की ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगी? तो ये होगी इनटू द नर्व इंपल्स. और ये नर्व इंपल्स जो है कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी इनटू द ब्रेन. तो यहाँ ये जो रीजन है हमारा जो हेलिकोट्रेमा एंड स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी एसोसिएटेड है विद द कोक्लियर रीजन. बात करेंगे स्टिचिंग ट्यूब के बारे में. तो यहाँ पे ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है, हम देख सकते हैं, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ईयर. और मिडल ईयर में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो ये क्या करती है? ये इक्वलाइज करती है, इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ एयर. ये एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करती है ऑन दी बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टिब्यूल. तो ये भी हमारी इनर ईयर का पार्ट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. ये भी नहीं प्रेजेंट होता बिटवीन दी स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी. तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.